तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि अज़लान हानिया से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं? उस दिन ही उन्होंने तुमसे बात कर ली थी और तुमने मुझे खबर ही नहीं होने दी। अपने सामने किचन काउंटर से टेक लगाकर खड़े हशम के कंधे पर हाथ मारकर अरुषा ने प्यार भरी नाराजगी से हशम को देखा था। सारे मेहमान जा चुके थे और अब वो आराम से किचन में उसे अपने पास बिठाकर पास पुर्स कर रही थी। किचन में उसके लिए खाने पीने की सारी चीज़ें अभी यहीं रखी हुई थीं, मिठाइयाँ, केक्स, फ्रूट्स और ना जाने क्या क्या। वो अभी केक से इंसाफ करते हुए उसकी खबर भी ले रही थी। कसम ले ले मेरी बहन, मुझे नहीं पता था कि अज़लान भाई ने तुम्हें नहीं बताया है, वरना मैंने आज तक तुझसे कुछ छुपाया है जो अपनी बहन से आज कुछ छुपाऊंगा। वो अपनी सफाई देकर आराम से किचन काउंटर पर बैठी अरुषा के पास ही बैठ गया। ये सब उस जालिम देव का ही प्लान था मुझे बेवकूफ़ बनाने का। हशम से तो नाराज़ हो ही नहीं सकती थी, मगर उसकी नाराज़गी इतनी आसानी से तो असलान से ख़त्म नहीं हो सकती थी। कांटे की मदद से फ्रूट केक का पीस खाती वो बहुत जलकर बोली। अब बस कर दे यार, उन्हें दो कहना, बहुत अच्छे हैं अज़लान भाई। प्यार से कहते हुए उसने इस बार उसके मुंह की तरफ जाता केक पीस अरुषा के हाथ पकड़कर अपने मुंह में डाल दिया। अच्छा, हानू को तेरा बना दिया, इससे अच्छा हो गया। अरुषा ने दूसरा पीस अपने मुंह में डालकर मज़े से खाते हुए उसे छेड़ा। नहीं, बल्कि मेरी आशु की केयर करता है, उससे प्यार करता है, उसकी सारी बेवकूफ़ी समेत डांटता भी नहीं, और सबसे बढ़कर वो उसका मुहाफिज है इसलिए। अरुषा के दोनों गाल चुटकी में दबाकर उसका चेहरा इधर उधर हिलाया और फिर प्यार से उसका सर थामकर एक बोसा दिया था। मेरा अच्छा वाला बाबू भाई। उसकी मोहब्बत पर अरुषा ने केक पीस कांटे की मदद से उठाकर फिर से उसकी तरफ बढ़ाया। हशम ने मुंह खोलकर पूरा पीस लिया तो इस बार अरुषा ने शरारत से चमकती आंखों समेत पूछा। हाशु, वैसे एक बात बता। क्या? अब्रू उचकाकर उससे देखा। कैसा फील हो रहा है हानू को मनकूहा बनाकर? वो अब खुशी से पूछ रही थी। हशम ने बस हल्के से मुस्कुराकर इतना कहा। कुछ नहीं, नॉर्मल सा। अब बन मत, मैं सब समझती हूँ। वो उसके शाने पर मारकर बोली। वैसे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अजलान कैसे राजी हो गए। उसे इस बात पर अब भी ताज्जुब था और साथ में बेइंतहा खुशी भी हो रही थी। पता नहीं, हशम ने शाने उचकाए। बट अज़लान भाई बहुत अच्छे हैं। जिस तरह उन्होंने तुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी ना, मैं बहुत बदगुमान हो गया था। मगर मैं गलत था आशु, वो सबसे अलग हैं, बल्कि बेहतरीन इंसान। और तुम उनकी कदर करना, समझी? और ये ऊट पटंग हरकतें करना बंद कर दे अब। असलान की तारीफ करते हुए उससे अरूषा को समझाया और उसके सर पर चिपट भी लगाई। मैं क्या करती हूँ? मैं बहुत सीधी हूँ ना? उससे शरारत से आंखें पटपटाई। हाँ, तू बहुत मासूम है और मेरी जान है। हशम को अपनी गुड़िया पर टूट कर प्यार आया। उसे खुद से लगाकर आंखें नम भी हुईं, लेकिन उसे अरूषा की निगाह से छुपाकर उसने इस बार मजाक में कहा। अच्छा, अब बस कर, खा खा कर तेरा पेट फट जाएगा। उससे अब मिठाइयाँ साफ करते देखकर हशम ने उसके हाथ से प्लेट ले चुका था। मुझे पूरी प्लेट खानी है। वो मछली। आशु, मैं क्या पहनूं चेंज करके? अभी वो प्लेट हशम के हाथ से ले ही लेती कि हानिया बोलती हुई किचन में आ गई। अरुषा के साथ हशम को देखकर वो घबरा सी गई। अभी तक वो उसी दुल्हन के लिबास से मौजूद थी। हशम ने बस एक निगाह हानिया को देखा, फिर अरुषा से बोला। अच्छा आशु, अब मैं चलूं? सुबह मेरी क्लासेस भी हैं। काउंटर से उतरते हुए वो अब संजीदा सा था। ऐसे कैसे? आज यहीं रुको, रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। अरुषा प्लेट रखकर अपना लहंगा संभालती नीचे उतरने लगी कि हशम ने उसे संभाल कर खुद ही उतार दिया। मैं कल फिर आऊँगा। हानिया को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए वो अरुषा से ही मुहातिब था। नहीं जाना नहीं, मैं आती हूँ। वो सीधी लहजे में बोलकर सर झुकाए खड़ी अपने लब काटती हानिया की तरफ मुड़ी। तुम यहीं रुको हानू, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। वो उन दोनों को देखती तेजी से वहां से निकल गई। हशम की तरफ देखती हानिया सोच रही थी कि मोहब्बत में जो दगा उसने किया था उसकी यही सजा थी कि हशम की मोहब्बत और तवज्जो जैसा इनाम उससे छिन जाए। हशम अरूषा की शरारत समझ चुका था, इससे अपने हाथ में थमी प्लेट वहीं रखकर वो हानिया के बगल से गुजर कर जाने ही लगा था कि वो पुकार बैठी। हाशु। मेरा नाम हशम असफंदियार खान है। आशु कहने का हक सिर्फ मेरी बहन का है और किसी का नहीं। वो थम भी गया और जिस नफरत से उससे अपनी बात कही थी उससे हानिया का दिल टुकड़े किया था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब हाशु कहने का हक मुझे भी है। दिल के वो 100 टुकड़े ही ना करते, मगर वो उसे मनाना चाहती थी, इसलिए सारी हिम्मत जमा करके एक हक से उसे देखा। हशम पर किसी का हक नहीं सिवाय उसकी बहन का। तुम जो मेरी बीवी बनकर उछल रही हो ना, वो भी मेरी बहन का ही करम समझो, क्योंकि अजलान मीर ने मुझे मेरी बहन का वास्ता दिया था और मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी आंखों की नफरत में कोई कमी नहीं आई थी।
उसे एक पल में ही जता दिया कि हानिया मीर की उसकी निगाह में क्या हैसियत है। हशम, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हानिया की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगीं, जिन आंखों में हमेशा अपने लिए सिर्फ मोहब्बत ही की थी। कितना मुश्किल था उन नफरत भरी आंखों में देखना। माफ़ी? वो तलखी से मुस्कुराया। कितना आसान है ना माफ़ी मांगना। मगर माफ़ी किस लिए? इसलिए कि मेरी मोहब्बत को ठुकराकर तुमने मुझे जलील किया था। तुम्हें भाई का मान रखना था। ठीक है, होना चाहिए ऐसा। वो जो कहते तुम मानती, मगर हानिया असद मीर, अगर बजाय तो मुझे जलील करने के मुझे सच बताकर किनारा करने को कहती, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जाता। मगर वो जहरीले लहजे में बोलते बोलते सांस लेने की जरा सा रुका। हानिया की सांस ही अटक गई। तुमने मुझे खुद से बदजन करने के लिए जो शाहनवाज खान का बेटा होने का ताना दिया था ना, जो तुमने तुम्हारी खुद की मर्जी से तुम्हें छूने पर मुझे भी उसी कैटेगरी में खड़ा करके मुझे बदकार कहा था ना। अपने लहू रंग होती आंखों को हानिया के सफ़ेद होते चेहरे पर गाड़े हुए उससे कहा। उसका वार यहाँ लगा था, यहाँ। अपने सीने पर उंगली रखकर उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। हशम, मैंने बस कुछ कहने कोई सफाई देने के लिए हानिया ने मुंह खोला, मगर गले में फंसे आंसुओं ने सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। शट अप। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत भी नहीं। मैं जैसा हूं मेरा खुदा जानता है। तुमने जिस नीयत से भी कहा, जिसकी खातिर भी कहा, मगर कहा क्यों? वो एकदम से अपनी मुठ्ठियां भींच कर चिल्लाया था। हानिया ने बेहासा उमड़ने वाली अपनी सिसकी होंठों पर हथेली रखकर दबाई। मोहब्बत की नहीं, इश्क की दावेदार थी तुम। मगर एक ही झटके में तुमने सारे वादे भुला दिए। कल को फिर तुम्हारा भाई या तुम्हारी माँ या कोई और कहेगा कि हशम को छोड़ दो, तो तुम तो 2 मिनट में बड़ी ही आसानी से उनका मान, उनकी गैरत बनकर मुझे छोड़कर चलो जाओगी ना। क्या कुछ नहीं था उन लहू रंग आंखों में? कितने शिकवे, कितने गिले, कितनी किरचियाँ। हानिया का दिल जख्मी हो गया उन आंखों में सब पढ़ते हुए। प्लीज़ हर्षम, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ, मगर हर्षम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो एकदम से रोती हुई उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हर्षम ने अपने होंठ भींच लिए। नहीं हानिया सदमीर, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे वो मोहब्बत चाहिए जैसी आशू मुझसे करती है। मुझे मेरी महबूबा या मेरी बीवी से वही बार मोहब्बत चाहिए जो उसे इस बेरहम दुनिया से बचा ले, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं भेड़िए बसते हैं। वो दुख से बोलते हुए पीछे की तरफ खिसका था, जैसे हानिया के साय से भी बचना चाह रहा हो। हर्षम, मत करो ऐसी बात, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नाराज़गी मेरी जान ले लेगी। हानिया की तकलीफ उसके पीछे हटने से और बढ़ी थी। ओ कम ऑन, आज तक कोई मरा है जो मरेगा? मरना होता तो बहुत पहले ही खशम मर गया होता। सब जीते हैं, ये सब किताबी बातें हैं। वो तलही से कहते हुए अब जाने के लिए उसके किनारे से निकलने लगा। हानिया ने उसका हाथ थाम लिया। मेरी मोहब्बत किताबी नहीं समझे तुम? अपने आंसू पोंछकर वो दर्द से चिल्लाई। हर्षम ने लब भींचे हुए उसे देखा और एक हाथ झटक कर छुड़ा लिया। तुम्हारी मोहब्बत किताबी नहीं तो फिर ये रोना धोना क्यों? अगर मोहब्बत है तो उस पर यकीन भी रखना चाहिए कि वो अपना आप मनवा लेगी। उसके चेहरे को देखते हुए तंज से मुस्कुराया। हाँ, मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत अपने आप मनवा लेगी। हानिया ने असम से उसे देखा। अच्छा, तो फिर लगा लो शर्त। मगर इस बारे में आशू को मत बताना, क्योंकि मेरी बहन इतनी रहमदिल है कि वो फ़ौरन मुझसे इल्तिजा करेगी कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। और तुम्हें मालूम है, मैं अपनी बहन का कहा नहीं टाल सकता। तो उसकी दी गई भीख कबूल होगी तो मोस्ट वेलकम। हानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए उस बचिया लड़के को देखा जो उसकी रगोजा में बसा है, मगर आज इस तरह से उससे आफा था कि लगातार उसके दिल को जख्मी किए जा रहा था। नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी, और तुम्हें जीत कर भी दिखाऊंगी। वो असलान मीर की बहन थी और हारना तो उससे सीखा ही नहीं था। चैलेंज एक्सेप्टेड। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता उसके बगल से गुजरकर किचन से निकल गया। हानिया वहीं काउंटर थाम कर अपने दिल में उठते दर्द को दबाती खुद भी किचन से निकल गई। अरुषा बड़ी खुशी खुशी हाथों में हैंग किया हुआ सूट लेकर दोबारा किचन तक आई थी, मगर हर्षम और हानिया के वजूद से खाली किचन देखकर हैरानी से खुद से ही पूछा, हाय, ये दोनों यहाँ से गायब हो गए। अभी बताती हूँ दोनों को। हाउ? वो उन दोनों ही की खबर लेने के इरादे से जैसे ही तेजी से मुड़ने लगी थी, पीछे से उसके कान में कोई बोला था। अरूषा खौफ से चीख कर मुड़ी और अपने पीछे मुस्कुराते अस्तान को देखकर उसकी आंखों में हल्की सी उतर आई। आपको मुझे बेवकूफ़ बनाने और डराए रखने का बड़ा शौक है। हैंग किया हुआ सूट हन्नोस उसके हाथों में था। उसे पकड़े पकड़े ही अपनी कमर पर हाथ रखकर वो मुस्कुराते हुए अस्तान से लड़ने को तैयार थी। बेवकूफ़ बनी बनाई हो ज़रूरत नहीं। और तुम मुझसे डरती हो? वॉट ए जोक।
अपनी निगाहों में उसके हसीन चेहरे को भरते हुए वो मजाक में बोला, मैं डरती नहीं हूँ आपसे। अरुषा ने इस बार आंखें फैलाकर हैरानी से सवाल किया। हाय रे इनकी ये मासूमियत, इस मासूमियत पर तो असलान मीर अपना दिल वो जान फिदा कर डाले। असलान ने दिल में सोचा। किस एंगल से? पीठ पीछे मुझे जल्लाद, द्यो, जालिम और ना जाने क्या क्या मेरे बारे में कसीदे पढ़ती रहती हो, और सामने होता हूँ तो लड़ने को तैयार, गुस्से से घूरती भी हो। वो उसे सताने वाले अंदाज में बोलते हुए उसके हाथ से हैंग किया सूट लेकर एक तरफ काउंटर पर फेंक चुका था और अपना एक हाथ उसी कमरे में डालकर अपनी तरफ खींच भी लिया। रूषा खिंचती हुई उसके चौड़े सीने से आ लगी। अब शुरू हो गया। वो सूट क्यों फेंका? मुझे हानिया को ड्रेस देना है चेंज करने के लिए। हीरो के रोमांटिक मूड में आते ही रूषा की तेज सरारी खो गई। वो उसके सीने पर अपने हाथ रखकर दूर करने की कोशिश में असलान से निगाह भी नहीं मिला रही थी, मगर उसके जैसे तवाना शख्स को पीछे हटाना रूषा जैसी नाजुक लड़की के बस में कहाँ था। वो खुद ले लेगी, तुम्हें भी तो चेंज करना होगा, मैं हेल्प कर दूँ? असलान की निगाहों में वारफत की उतरी आवाज़ में हुमार खुलता देखकर रूषा बदहवास हुई। तैयार होते वक्त उसकी हेल्प के मुसाहिर रूम में दिख चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसी ड्रेस में रहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्यारी लग रही हूँ ना। अब भी उससे दूर होने की कोशिश में वो जल्दी जल्दी से बोली। बहुत प्यारी, बहुत ही होशरुबा, ड्रेस भी बहुत अच्छा है, मगर चलो अब चेंज कर लो। असलान ने भारी होती आवाज़ में कहते हुए उसके दुपट्टे को उठाकर एक तरफ फेंका था। असलान क्या कर रही हैं? सब यही है, मैं हाशु को देखा हूँ, वो कहाँ गया? अरुषा की बदहवासी और बढ़ गई। शर्म और घबराहट से उससे असलान या खतरनाक तेवर दिखे। उसकी आंखों में झलकती खुमारी देखते ही अरुषा की पलकें कांप कर गालों पर गिर गईं। हमें देखने के लिए अब कोई नहीं, माँ और हानी अपने रूम में है और हशम गया हॉस्टल। बस हो गया सुकून, अब आप भी मुझे अपना कीमती वक्त देंगी। असान धीरे धीरे बताते हुए उसके कानों में पहने की झुमकों को छूते हुए झुका। हाशु चला गया? अरुषा ने असान के बाल ही मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा झुकने से रोका। वो अब बस लब भींचे उसे घूर रहा था। वो रोमांस करना चाहे और अरुषा भी आराम से रहे, कभी ऐसा नहीं होता। हशिम कैसे चला गया? मगर मैंने तो उससे रुकने के लिए कहा था, ऐसे कैसे चला गया? वो अब भी अनजाने में उसके बाल मुट्ठी में जकड़े ताज्जुब सदा थी। और हवा भी। असान ने पहले अपने बाल उसकी मुट्ठी से छुड़ाए, फिर बहुत चलकर कहा। अपने पाँव से चलकर कार तक गया, फिर कार में बैठकर हॉस्टल गया, फिर उसी पाँव से चलकर हॉस्टल रूम तक गया होगा। अब अपनी बीवी को याद करते हुए सो गया होगा या सो रहा होगा। तो हाशु की अम्मा जान अब अपने शोहर पर भी ध्यान दो। अरुषा ने मुंह बनाकर असान की लंबी बात सुनी। कितना बोलते हैं आप? उसकी दबी हुई आवाज़ पर असान होले से हंस दिया। नवाजिश, अब है इजाज़त? झुककर उसकी छोटी सी नाक भी छुई। नहीं। उसने अपना चेहरा दूर करते हुए उससे मुंह चढ़ाया। मुझसे क्यों छुपाया सब? मैं इतना परेशान हो गई थी। नाक से उसे कॉलर को छूते हुए शिकवा किया। तुम कब परेशान नहीं होती? इस बार अपने दूसरे बाजू को भी उसकी कमर में डालकर असान ने गिरफ्त और मजबूत कर ली। जब आप नॉर्मल रहते हैं। रूषा की आंखों में शरारत सी थी। असान ने आंखें सुकेड़ कर रूषा का चमकता चेहरा देखा, फिर गहरी सांस लेकर उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टेक दी। ठीक है, मुझे अपने लिए पागल ही समझ लो, तुम्हारे पीछे दीवाना हुआ हूँ, अपना दीवाना ही समझ कर इजाज़त दे दो। बोझल आवाज़ और उसके लब वो अब अरुषा के चेहरे पर फिसल रहे थे। छोड़िए, हम किचन में हैं, हानि और सासू माँ भी हैं। वो उसकी बेताबी से घबराई। कोई बात नहीं, सब बेडरूम में है। और अब तुम मेरा मुंह मीठा करवाओ अपने भाई की शादी की खुशी में। अस्सा ने चेहरा उठाकर मायने हेजी से उसे देखा। मुंह मीठा करवाऊं? मुझे बताया तक नहीं था, मेरा खून जलाया। मेरी फरियाद पर भी बस बेपरवाही दिखाई। मैं रोती रही, सब कहती रही, मगर आपने ढंग से बताना लाजिम न समझा। वो अस्तान के होंठों पर अपने हाथ रखे उससे अपने चेहरे को दूर करती नाराजगी जता रही थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, बहुत जबान चली है आज तुम्हारी, अब मैं तुम्हारी जबान को वाकई कुतरूंगा। वो दांत पर दांत रखकर उसे धमकी देता और उषा के दोनों हाथ अपने हाथ में जकड़कर उसकी कमर पर कसता उसे बेबस कर चुका था। क्या आप मेरी जुबान काट देंगे? वो सदमे से चिल्लाई। हाँ। इससे पहले वो कुछ बोलती, असान ने उसे वहीं काउंटर पर टेक कर लगा दिया और उसके होंठों पर अपना फोकस रखते हुए झुककर उसकी चलती जुबान को बंद कर दिया। अरुषा उसकी शिद्दत से घबराती हुई अपने हाथ छुड़ाकर उसे पीछे धकेल रही थी। असलान ने उसके होंठों को छोड़े बिना अपने हाथों से उसकी कलाई जकड़कर वहीं काउंटर पर टेक दी।
असलान की शिद्दू से अरूषा की कलाई में पहनी गई चूड़ियां भी टूट कर बिखरी थीं। जाने कितने ही लम्हों बाद उससे अरूषा को आज़ादी दी थी। वो असलान की शिद्दू से बेहाल होकर उसी के शाने पर अपनी पेशानी दिखाकर लंबे लंबे सांस से रही थी। खुद को छुड़वाने की मसम्मत तो कब का दम तोड़ चुकी थी। मुंह मीठा करवाने का शुक्रिया। असान मुस्कुराते हुए उसे समेट कर अपने सीने लगा चुका था। अरूषा की अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाकर उसका चेहरा ही देख ले। बस इतना किया था, अपनी बाहें अज़लान के गले में डालकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अज़लान मदहोशी से मुस्कुराता उसे बाजू में उठाकर किचन से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि इस नादान लड़की ने मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार तो कर लिया। अपने रूम से निकलती माँ जी ने अज़लान को अरूषा को गोद में उठाकर किचन से सीढ़ियों की तरफ जाते देखकर अल्लाह का शुक्र करती और दिल से मुस्कुराती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ गई। बेटे को नॉर्मल होते देखकर वो कितना खुश थी वो ही जानती थी। अज़लान उसे इसी तरह उठाए हुए अपने बेडरूम तक आया था और उसे लिए लिए उसे कदम बेड की तरफ बढ़े थे। अरूषा उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए होले होले लड़सी रही थी। अज़लान ने उसे फूलों की तरह संभाल कर बेड पर लिटाकर खुद भी बैठकर अपने पाँव को जूतों से आज़ाद कर पाँव बेड पर रख लिए। अरूषा ने करवट बदलकर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे अपना आप सौंप दो। हमारे बीच अब ये दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। असलान ने झुककर अरूषा के कान में सरगोशी करके धीरे से वहां अपने लब भी रखे थे। "म- म- मत करे। वो घबरा कर मुड़ी थी और उसी के सीने से लगकर खुद को छुपाने लगी। असलान ने उसे अपने सीने से भींचकर बोझल लहजे में कहा था। अब मेरे बस में नहीं। उसकी मेहवर आवाज़, उसके हाथों की गुस्साहाना हरकत अरूषा की जान पर बनाई। मोबाइल पर बजती रिंगट्यून ने असलान के रोमांटिक मूड को पूरी तरह से खराब कर दिया था। उससे बहुत ही नागवारी से हाथ बढ़ाकर मोबाइल बंद करना चाहा, मगर फैजान कॉलिंग देखकर वो अरूषा को नरमी से अपने बाजू से आज़ाद कर उठकर बैठा था। ज़रूरी ही बात थी कि रात के इस वक्त फैजान ने कॉल की थी। हाँ बोलो फैजान, क्या बात है? कान से मोबाइल लगाते हुए वो अब संजीदा था। सॉरी सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। उधर से माजरत की गई। अब तो कर चुके, अब बोलो। हसान एक नज़र चेहरे पर तकिया रखे अरूषा को देखकर उसे संजीदगी से बोला। सर, बात ही खास थी इसलिए अगेन सॉरी। वो फिर भी शर्मिंदा था। अब बोल भी चुको यार। वो चुंचलाया। अरूषा ने ज़रा सा तकिया हटाकर असलान को देखा। सर, वो वीडियो मिल गई, होटल वाली। गुड जॉब फैजान। इतनी अच्छी न्यूज़ सुनकर असलान का बिगड़ा मूड फिर से खुशगवार हो गया। तकिया अरूषा के चेहरे से हटाकर एक तरफ रखते हुए उसे झुककर अरूषा के चेहरे को छुआ। ये बात करते करते उससे क्या हो गया है, वो फिर से घबरा गई। शुक्रिया सर, आप सुबह आकर देख सकते हैं। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे फ्लैट पर। ठीक। वो मुस्कुराते हुए सीधा हो गया, साथ ही उसे भी उठाकर बैठा दिया। कॉल कट करके उसे मोबाइल साइड टेबल पर रखा और अपनी शर्ट के खुले बटन बंद करने लगा। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? दिल ही दिल में उसे कॉल वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसने बचा लिया, मगर तजस्सुस था, इससे पूछ भी लिया। शुक्र भी कर रही हो और पूछ भी रही हो। असलान था, उसके चेहरे पर छाया इत्मीनान कैसे न पड़ लेता। शर्ट के बटन्स बंद करते हुए उससे अरूषा की सुर्खी छाए चेहरे की तरफ देखा। अरूषा ने क्या जवाब देना था, बस सर झुका लिया। बहुत ज़रूरी काम है, वरना कोई पागल ही होगा जो सुहागरात छोड़कर काम पर जाए। उफ, उसकी बातें। अरूषा को उसके सामने बैठे रहना बड़ा मुश्किल लगा। वो बेड से उतर नहीं लगी कि असलान ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? मैं जा रहा हूँ, आराम से बैठी रहो। रोब से हुक्मिया कहकर उसे फिर से बेड पर गिराकर वो उस पर झुक गया। अरूषा ने बस एक पल उन गहरी काली आंखों में देखा था, दूसरे ही लम्हे में उसकी आंखें बंद हो गईं। पट पट चलती जुबान गुंगसी हो चुकी थी। तुम्हारा हर रूप ही कातिल है मेरी जान। वो बेखुद सा होकर झुका था और फिर वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। वैसे तुम्हारी लिपस्टिक का फ्लेवर अच्छा था। उससे चेहरा हाथों में छुपा चुकी अरूषा से शरारत से कहा। सो जाइए बेगम साहिबा, अभी लगता है अजलान मीर को सब्र ही करना पड़ेगा। वो अपना मोबाइल और कीस उठाकर अरूषा से कहते हुए रूम से निकल गया। अरूषा ने चैन का सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली। असलान अब रूम में नहीं था, मगर उसकी मसूर करने वाली खुशबू रूम में ही क्या, उसके सराबे में भी बस गई थी। अरूषा गहरी सांस लेकर उस खुशबू को अपनी सांसों में उतार कर वो बेड से उठ खड़ी हुई। हाथों में रेड मशरूम लिए वो लगातार पूल में तैरते उस वजूद पर नजर रखते हुए भी उस वजूद की खूबसूरती में नहीं बल्कि कहीं और ही गुम थी। उनके जहन में इस वक्त बस एक ही ख्याल घूम रहा था। अब वो आइंदा में
ऐसा क्या करें कि ना उससे उन्हें नुकसान हो ना उनकी बेटी को। खून खून मशरूब अपने गले में उतारते हुए वो बस अपने बनाए गए प्लान के बारे में सोच रहे थे। आनिया पानी में अकेले तैरते तैरते अब थक गई थी। कितनी देर से वो सामने बैठे शाहनवाज खान को तैरते हुए देखे जा रही थी। वो समझ चुकी थी भले ही शाहनवाज खान उसे देख रहा है मगर उनका ध्यान तो कहीं और ही था। वो तैरते हुए पूल से बाहर निकलकर उसी छोटे से स्विमिंग सूट में उनकी तरफ खड़ी थी। क्या हुआ डार्लिंग, कहाँ गुम है? आनिया एक अदा से उसे पीछे से उनके गले में हाथ डालकर उनके ऊपर झुक गई। उनके गालों को छूते हुए वो कातलाना अंदाज से मुस्कुराई। कहीं नहीं। उनका दिल कहा उसका हाथ झटक कर दूर धकेल दे मगर कुछ मजबूरियों के तहत वो बेबस थे। इससे खुद पर जबर करते हुए नरमी से उसके हाथ अपने गले से निकालकर वो सीधे होकर बैठ गए। आनिया ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो मर्दों की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। उनकी बेजारी अच्छे से भांप चुकी थी मगर फिलहाल वो भी शाहनवाज खान को झेलने पर मजबूर थी। शाहनवाज खान का नशा अब उसके सर से उतर चुका था और वही हाल शाहनवाज खान का था। उन्होंने तो बस असलान मीर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहा था, वरना आनिया जैसी औरतों को तो वो बस टिशू की तरह इस्तेमाल करते थे। बस एक बार। मगर असलान मीर ने तो उनकी बाजी ही पलट दी थी। वो तो उसकी बहन को अपने चंगुल में फंसाना चाहते थे। ना उसकी बहन मिली, ना असलान मीर को झुका पाए। उल्टा वो उन्हीं की बेटी को उन्हीं से छीनकर उन्हें पूरी तरह से शिकस्त दे चुका था। जाने शिकस्त दे चुका था या वो खुद शिकस्त खाना चाहते थे। शाहनवाज खान ने एक गहरी सांस लेकर फिर से अपना खाली हो चुका ग्लास भरना शुरू किया। क्या सोच रहे हैं शाह? आनिया उसके सामने ही दूसरी चेयर पर बैठकर बॉटल उसके हाथ से ले चुकी थी। फिर पहले उसका ग्लास भरा और अपने लिए भी मशरूब से ग्लास भरने लगी। तुम्हें अजलान मीर याद आता है? उन्होंने अचानक से ही आनिया के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछ लिया। आनिया का रंग तब्दील सा हो गया। उसके दिल से एक सर्द आह निकली। उसे असलान मीर का हाथ से निकल जाना अब भी अफसोस से मुबतला कर देता था। वो एक ऐसा मर्द था जिसकी बात सबसे जुदा थी। वो ऐसा नहीं चाहती थी कि असलान उसे तलाक दे दे। वो तो चाहती थी जैसे पहले सब चलता था वैसे ही चलता रहे और वो असलान को भी बेवकूफ़ बनाती रहती। मगर इस बार तकदीर ने ऐसा वार मारा कि आनिया के हाथ से असलान मीर जैसा हीरा निकल गया जिसका उसे पूरी तरह से पछतावा हो रहा था। शाहनवाज खान के पास क्या था? एक अच्छी शक्ल के सिवा, ऊपर से उसकी अय्याशियाँ। हालांकि वो भी शाहनवाज जैसी ही थी मगर पहले उसके पास असलान मीर था। लगता है तुम्हें बहुत याद आ रहा है। शाहनवाज खान लगातार उसके चेहरे का जायजा लेते हुए तंजिया मुस्कुराए। आनिया ने एकदम से झोंक कर संभल कर कुछ कहना ही चाहा कि शाहनवाज खान ने हाथ उठाकर उसे कोई भी झूठ बोलने से रोक दिया। मुझे तुम्हारी झूठी वजाहत नहीं चाहिए। मुझे मालूम है तुम उसे याद कर रही हो। हम दोनों को एहसास हो चुका है। अब हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मुझसे कोई लगावट जताने की कोशिश मत करना। शाहनवाज खान अपने हाथ में लिया हुआ ग्लास घुमाते हुए आनिया के पल पल रंग बदलते चेहरे को देखे जा रहे थे। आनिया से अपनी सफाई में कुछ कहा नहीं गया। अजलान मीर को दोबारा हासिल करना चाहोगी आनिया? उनके एकदम कहने पर आनिया ने कुछ नहीं समझते हुए चौंक कर उन्हें देखा। मैं कैसे? वो आनिया को समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाहते हैं। हाँ या ना? शाहनवाज खान के कथित अंदाज पर आनिया का दिल खुशी से उछल पड़ा। हाँ। शाहनवाज खान सर झटक कर हंसी है, मजाक उड़ाती हंसी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आनिया। तुम किसी के साथ भी बावफा नहीं हो सकती, तुम जैसी औरतें। उनकी हकारत भरी नजरें। आनिया ने दांत पीस दिए। खुद के बारे में क्या ख्याल है शाहनवाज खान? उसके तंज से कहने पर उन्होंने एक हैका लगाया। आनिया को एकदम से वो इंसान पागल सा लगा था। वो हंसते हुए उसे देखे जा रहा था। ये तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो मुझ जैसे हैवान सिफत मर्दों को अपनी तरफ राइब करके उनकी हवस को और भी बढ़ावा देती हैं। हम जैसे मर्दों को अगर तुम जैसी औरतें ना मिले तो शायद कोई शाहनवाज खान पैदा ही ना हो। मगर वो फिर से जहर भरी हंसी हंसकर सर झटक कर सीधे हो गए। तुम्हें अजलान मीर चाहिए तो मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें उस तक। अब आगे तुम्हारी किस्मत, तुम शिकस्त खाती हो या जीत जाती हो। मैं भी तो देखूं आनिया जैसी औरतें अजलान मीर जैसे मर्दों को जेर कर सकती हैं या नहीं। उनके मजाक उड़ाने वाले लहजे पर आनिया ने गरूर से अपने बाल झटके। तुमने अभी आनिया फाहद मीर को जाना ही नहीं है शाहनवाज खान। वो जो ठान ले वो किसी भी हद तक गुजर कर बाहर कर रहती है। वो गरूर से मुस्कुराती अपनी आंखों में वही खास चमक लिए शाहनवाज खान को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मैं भी देख लेता हूँ। मुझे बस अजलान मीर की ख्वार चाहिए, चाहे वो तुम्हारे ज़रिए पूरी हो या मैं खुद अपने प्लान पर अमल करूँ। मुझे अपनी बेटी की सेफ्टी चाहिए।
वो इस बार संजीदगी से कहकर अपना ग्लास रखकर खड़े हो गए। वैसे तुम्हारा ये गरूर हशम भी तोड़ चुका है। जब वो एक बच्चे जैसा लड़का तुम्हें हरा चुका है, अजलान मीर को तो तुम कैसे हराओगी डार्लिंग? वो होंठों पर तिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे आंख मारकर वहां से चले गए। इस बार आनिया का खेल जुदा होगा शाहनवाज खान। उस हशम को भी देख लूंगी। बहुत तड़पाया है उसने। आनिया की आंखों में एक ऐसी चमक थी कि किसी भी पाक औरत को उससे घिन आ जाती। अपनी तमाम खूबसूरती के बावजूद वो इस वक्त मखरूर तरीन औरत लग रही थी। अजान में ने दोबारा बंगले के अंदर कदम रखा तो सुबह की अजान का वक्त होने वाला था। उसके असाब जैसे बर्दाश्त करते करते अब चटक से रहे थे। पेशानी मसलते हुए सर में हो रहे दर्द के धमाकों को कुछ कम करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो बजाय अपने बेडरूम में जाने के वहीं लॉन्च के सोफे पर गिर सा गया। हाथ में ली हुई कीज और मोबाइल टेबल पर फेंक कर वो सोफे पर सीधा होकर लेट गया। छत की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में उन दोनों की बातें ही गूंज रही थीं। उसका दिल कह रहा था कि आज ही जाकर उन दोनों का किस्सा तमाम कर दे, मगर ऐसे कैसे। तुम दोनों को जब तक तड़प तड़प कर मौत की भीख मांगते ना देख लूं, अजलान मीर को चैन नहीं आने वाला। बर्फ से काटदार आवाज में कहकर उससे फिर से अपनी पेशानी मली। किचन की तरफ जाते हुए माँ जी ने सोफे की तरफ देखा। वहां सोफे से बाहर निकलते जूतों में कैद पाँव देखकर उन्होंने असलान का गुमान हुआ था, तो वो तेजी से सोफे तक आई थी। उन्होंने हैरत से सोफे पर चित लेटे असलान को देखा। अभी तक वो उसी लिबास और जूतों में समेत आंखें बंद किए अपनी पेशानी मसल रहा था। माँ जी को तुरंत अरूषा पर बेहिसाब गुस्सा आया था। यानी हद हो गई। शोहर को बेडरूम से ही बाहर निकाल दिया। किचन से दोनों को जाते देखकर उन्हें शदीद गलतफहमी हुई थी। शायद असाब को किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो उससे बच से आंखें खोल दी। अपने सामने कुछ गुस्से कुछ अफसोस भरी निगाहों से खुद को घूरती माँ जी को देखकर वो जल्दी से उठकर बैठ गया। आप कुछ चाहिए था क्या माँ? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उनसे पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी बीवी कहाँ है? ज़रूर मज़े से बहकर घोड़े गधे बेचकर सो रही होगी। उनके दबकर कहने पर अजदान ने अपनी कान की लो मस ली। अब उन्हें क्या बताए कि वो खुद उसे सोने का कहकर बाहर चला गया था। अजलान, मुझे तुम पर हैरत होती है। एक बीवी को ढील देकर तुमने नतीजा भुगता था ना, दूसरी बीवी को तो उससे भी ज्यादा सर चढ़ाया हुआ है। माँ, वो और भी कुछ कहती कि अजलान ने सख्ती से टोक दिया। माँ जी चुप सी हो गई। प्लीज़ माँ, अरूषा को उस औरत से कंपेयर मत करें। वो मासूम है, पाक है। उसे उस औरत की तरह समझकर आप मेरी तौहीन कर रही हैं। अजलान मेरी की सर्द आवाज़ पर उन्हें खुद एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। मोहब्बत से कहते हुए वो अजलान के पास ही बैठ गई। फिर उसके शाने पर हाथ रखकर बोलना शुरू किया। मैं खुद अरूषा को अच्छे से जानती हूँ। मोहब्बत और वफा की मूर्ति है। ऐसी औरत तो खुदा की तरफ से नेक मर्दों के लिए इनाम होती है। तुम्हें तो अल्लाह ने शायद तुम्हारी आजमाइशों के बाद बातोरे तोहफा अता किया है। हमेशा उसकी कदर करना, उससे बेइंतहा मोहब्बत करना। अगर अरूषा उनके मुंह से इतनी तारीफ सुन लेती तो ज़रूर बेहोश हो जाती। असान सोचकर मुस्कुराया। उसके नरमी से मुस्कुराने पर वो दिल में खुश हुई, मगर ऊपर से उन्होंने मुंह बना लिया। सारी मोहब्बत एक तरफ करते हुए वो फिर से सासू की तरह बेटे से बोली, सब खूबियां एक तरफ, जबान बहुत चलती है उसकी, अकल कोई समझ है ही नहीं। बस पटपट बोलना शुरू किया और कुछ नहीं तो खाती रहती है। ऊपर से शोहर का तो कोई ख्याल नहीं, और मैं देख रही हूँ कि तुम उसे कुछ ज्यादा बच्ची समझकर ढील दिए जा रहे हो। अब जो पक्की सांस बनकर उन्होंने शिकायतें की तो अजान को हंसने पर मजबूर कर दिया। वो सर झुकाकर बेतहाशा हंस रहा था और माँ जी खुशी से निहाल सी हो गई। उस पागल लड़की ने उनके बेटे को दिल खोलकर हंसना सिखा दिया था। बस इसीलिए यही तुम्हारी नरमी, हर बचकाना बात पर हंस देते हो। इसीलिए वो सर पर चढ़ी है। ये वक्त है और तुम यहाँ पड़े हो। वो मसनूई हफ्के से अजलान को देख रही थी। माँ, मुझे कोई काम था, इसलिए बाहर गया हुआ था। अभी आया हूँ, बेडरूम में जाने की बजाय यहीं लेट गया। बस और कुछ नहीं। अजलान ने उनका हाथ थामकर यहाँ लेटने की वजह बताकर उनकी गलतफहमी दूर कर दी। अजलान, ऐसा कौन सा काम था कि तुम रात के इस वक्त घर आए हो? उन्हें दूसरी फिक्र ने सताया। जी, बहुत ज़रूरी था इसलिए जाना पड़ा। आप सोए क्यों नहीं? इससे पहले वो काम पूछती उससे झट से मौजू बदल दिया। सोई थी, बस आंख खुल गई। आज ही तो सुकून की नींद सोई थी। कुछ देर पहले वाला मंजर याद करके वो मुस्कुराई जब अजलान और रूशा को किचन से बेडरूम में जाते देखा था। हम्म, हानिया की खुशी से आप खुश हैं ना? अजलान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बेटी का फर्ज अदा हो गया। हशम बहुत अच्छा लड़का है, तमीज़दार, सोच समझ कर बोलने वाला। पता नहीं ये लड़की किससे पड़ गई। वो फिर से वहीं पहुंची। माँ, आप हानिया के निकाह के बारे में किसी को बताइएगा नहीं।
असलान ने संजीदगी से अपनी माँ को देखते हुए कहा। पता नहीं तुम क्या सोचे हो, मगर मुझे अपने बच्चे पर भरोसा है। वो जानना चाहती थी, मगर असलान के अंदाज बताने वाले नहीं लग रहे थे, इसलिए बस इतना ही कहकर उसे मुतमईन कर दिया। थैंक्स माँ, आपके एतबार का। वो दिल से मुस्कुराया था। उनकी बातों से वो अब पुरसुकून हो चुका था। अच्छा, अब जाओ शाबाश, नमाज पढ़कर सो जाओ। उसके आराम के हाल से वो उसका शाना दबक कर उठ गई, तो असान भी अतात में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। असलान अपना मोबाइल और कीस उठा ही रहा था कि माँ जी ने पुकारा। जी। वो मोबाइल और कीस लेकर सीधा होकर उनकी तरफ मुड़ा। असलान, मुझे अब अपना पोता देखना है। उनकी पुरानी फरमाइश पर वो क्या बोलता, अभी तो पोते की माँ ही खुद बच्ची बनी है। वो बस मुस्कुराकर सर हिलाकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।